तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप कोई घर बनवाना चाहते हो और वो घर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर बन के रेडी हो जाए और उसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 लाख रुपए तक खर्च आए? तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम घर बनाने के लिए प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा घर जो है वो बहुत ही जल्दी और कम दाम के अंदर कंप्लीट हो पाएगा। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये चाइना के अंदर 10 मंजिला बिल्डिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के अंदर जो है वो बन के कंप्लीट हो चुकी थी। पर ये तो हो गई चाइना की बात। अब बात करता है कि हमारे यहाँ पर जो रेगुलर घर बनाए जाते हैं वहां पर ये प्रीफैब हाउस जो है वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं, उन्हें बनाने के लिए कितना समय लगता है, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्हें बनाने के लिए क्या कम समय लगता है, और ये जो खर्च बताया जाता है कि वाकई में ये कम दाम में बनाए जाते हैं या फिर इन्हें बनाने के लिए ज्यादा खर्च आता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस एक वीडियो में देखेंगे जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो काफी काम की होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, इसमें बेसिकली होता ये है कि जो कोई भी सेक्शंस होते हैं या फिर जो मॉडल्स होते हैं उन्हें फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है और उन्हें साइट पर आकर असेंबल किया जाता है। इसी वजह से सभी चीज़ें जो है वो लगभग फैक्ट्री के ऊपर कंप्लीट हो जाती है। साइट पे आने के बाद सिर्फ इन चीज़ों को असेंबल करना होता है, यानी कि जोड़ना होता है, और आपका घर जो है वो बन के कंप्लीट हो जाता है। अब प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आपको साइट के ऊपर एक चीज बनानी पड़ती है, वो है इस प्रीफैब हाउस को रेस्ट करने के लिए जो फाउंडेशन जरूरी होता है उसे बनाना जरूरी होता है। और जो रेगुलर घर होते हैं उनके कंपैरिजन में जो प्रीफैब हाउस होते हैं उनका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है। इसी वजह से फाउंडेशन को भी इतना हेवी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर जो है उसे कंप्लीट किया जाता है, जैसा कि आप अगले वीडियो में भी देख सकते हो। इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि एमएस के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जीआई के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली सबसे पहले आपके घर के डिजाइन अनुसार आपके घर का फ्रेम जो है वो कंप्लीट किया जाता है और ये काफी मजबूत होता है। अब आपको लग रहा होगा कि प्रीफैब हाउस है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ही मंजिल बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रीफैब हाउस आपने एक मंजिल वाले स्लोपिंग रूफ वाले देखे होंगे। पर ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में ही बताया था कि चाइना में 10 मंजिल इमारत इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। इसी वजह से आप अपने हिसाब से 1 मंजिल 2 मंजिल घर जो है वो आराम के साथ बना सकते हो। और आपका ये जो प्रीफैब हाउस होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसे, आपका जो फाउंडेशन है उसे अच्छे तरीके से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर फास्टनर, प्लेट्स, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी तरीके से इसे जोड़ दिया जाता है। इसी वजह से पिछली बार लोगों ने पूछा था कि अगर बहुत ही ज्यादा प्रमाण में हवा आ गई तो ये घर जो है उड़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये मजबूती के साथ आपके फाउंडेशन से जुड़ा हुआ होता है, इसी वजह से ये कहीं पर भी नहीं जाता है अगर अच्छे तरीके से काम किया हो तो। जब भी इन घरों को टेक्निकली बनाया जाता है तो सभी लोड का कैलकुलेशन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लाइव लोड, विंड लोड, ऐसी चीजों का कैलकुलेशन करने के बाद ही स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, जिससे कि आगे चल के ऐसे घर किसी भी चीज का सामना करने में सक्षम हो। अब जब आपका फ्रेमिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम्पल के लिए उसके बाहर के बाजू को अलग अलग चीजों को लगाया जाता है। यहां पर हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है उसके बाहरी बाजू को सीमेंट शीट जो है उसे लगाया जाता है। उसमें भी अलग अलग टाइप की डिजाइन्स आती है और इस शीट के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर के लिए एक प्लास्टिक जैसी लेयर आती है जो कि मॉइस्चर या फिर नमी को अंदर जाने से रोकने का काम करती है। अब इसके बाद में ये जो बीच की कैविटी होती है, इसके अंदर ये जो पोर्शन होता है ये खाली नहीं होता है। इसके अंदर इंसुलेशन मटेरियल भरा जाता है, जिसका फायदा ये होता है कि अगर गर्मी का सीजन है तो आपको घर के अंदर ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी, और अगर ठंड का सीजन है तो आपको घर के अंदर थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी। तो ये फायदा इस इंसुलेशन मटेरियल का आ जाता है। इसके लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद अंदर के तरफ से आता है इनर पैनल, जो कि आपके घर के अंदरूनी फिनिशिंग को बहुत ही अच्छा बना देता है, यानी कि एक सपाट और स्मूथ सरफेस आपको मिलता है, जैसा कि आपको रेगुलर वॉल्स में मिलता है। जो हमारे रेगुलर घर होते हैं उनके ही तरह इनमें खिड़कियां, दरवाजे लगाए जाते हैं। और अगर हम फर्श की बात करते हैं तो रेगुलर फर्श भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। बाकी प्लम्बिंग या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क, ये सभी चीजें जिस तरह से हमारे रेगुलर घरों में किया जाता है लगभग उसी हिसाब से किया जाता है। हालांकि स्ट्रक्चर जैसा है आपका, उस हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस जो है वो किए जाते हैं। यानी कि पहले इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाएगा, उसके बाद इनर पैनल जो है उसे लगा दिया जाता है। और अगर हम छत की बात करते हैं तो छत में अगर आप चाहो तो आप रेगुलर जो छत होती है उसके ऊपर अगर कोई रूम बनवाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। अगर आपको चाहिए स्लोपिंग रूफ तो उसके लिए शिंगल्स जैसा एक ऑप्शन आ जाता है, जो कि दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। तो आप इस हिसाब से जा सकते हो और आप अपना घर जो है अपने डिजाइन के अनुसार बना सकते हो। आपको जिस तरह का एलिवेशन चाहिए उस हिसाब से आप जो है इस घर को बना सकते हो। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हम इस तरह के घर बनाते हैं तो इसका क्या फायदा होता है।
तो अगर हम प्री फैब हाउस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा और सबसे मेन एडवांटेजेस आ जाता है जो कि है स्पीडी कंस्ट्रक्शन। इन घरों को बहुत सारे प्रमाण में फैक्ट्री में ही बना दिया जाता है, इसी वजह से एक्चुअल साइट पे आने के बाद बहुत ही कम काम बच जाता है, सिर्फ असेंबल करने का काम बच जाता है। अगर आप रेगुलर टाइल वगैरह लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यानी कि फिनिशिंग वर्क के लिए टाइम लगता है, यानी कि 2 दिन से लेके 2 महीने के अंदर आपका घर जो है वो कंप्लीट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आप किस तरह का प्री फैब हाउस बनाना चाहते हो उसके ऊपर। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए दोस्तों, अगर हम प्री फैब हाउस की बात करते हैं तो इसका जो कॉस्ट है वो कम हो सकता है, हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस है जिसके बारे में हम कॉस्ट के पॉइंट में देखने वाले हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है क्वालिटी, तो देखिए दोस्तों, अगर फैक्ट्री में बनाया जाता है तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी आपको कंसिस्टेंट मिलती है, यानी कि अच्छी क्वालिटी आपको मिल सकती है और प्रिसीजन भी मिल सकता है। उसके बाद में आपको डिज़ाइन में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन जो है उसे बना सकते हो। और एक चीज़ जो कि हमने यहाँ पर देखी है, चाहे विंड लोड हो या फिर अर्थक्वेक हो या फिर बाकी चीज़ें हो, तो ऐसे हार्श वेदर का सामना भी ये आराम के साथ कर सकते हैं, यानी कि ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं। हालांकि अगर भूकंप जैसी सिचुएशन में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी मजबूत माने जाते हैं रेगुलर घरों से भी। और अगर हम इनके लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो लाइफ है वो 40 से लेकर 50 साल तक आप आराम के साथ कंसिडर कर सकते हो। और दूसरा फायदा ये होता है कि उसके बाद भी इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि 70% ये जो घर है ये रिसाइक्लेबल होते हैं, यानी कि वापस से उस मटेरियल का इस्तेमाल आप आराम के साथ कर सकते हो। इन प्री फैब हाउस का और एक फायदा ये आ जाता है कि आप जो है स्ट्रक्चर टेम्पररी हिसाब से भी बना सकते हो, यानी कि आगे चल के अगर आपको स्ट्रक्चर दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है तो ऐसे में आप प्री फैब में ये चीज आसानी के साथ कर सकते हो। हालांकि इनका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पज के लिए भी बहुत ही बेस्ट हो सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो कमर्शियल जगह होती है वहां पर 5-10 साल बाद जो है वो रिक्वायरमेंट चेंज होने लगती है। अब ये जो कॉस्ट का पॉइंट है ये आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा प्री फैब हाउस जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये बहुत ही कम समय के अंदर बनाए जाते हैं। उसके साथ ये भी कहा जाता है कि इन्हें बनाने का जो खर्च है वो कम आता है। पर देखिए दोस्तों, प्री फैब हाउस जो है उसमें इतने सारे टाइप होते हैं जिनकी वजह से कॉस्ट यहाँ पर स्पेसिफिकली बता पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जैसे कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड और हेवी मटेरियल की तरफ जाते हो या फिर ब्रांडेड कंपनी जो प्री फैब हाउस बनाती है तो वहाँ पर कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वहीं पर जो रेगुलर लोग अपने हिसाब से प्री फैब हाउस बनाते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि प्री फैब में जो है कंटेनर हाउस भी आते हैं तो उनका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम कंसिडर करते हैं तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि अगर आप सिंपल और लाइट वेट मटेरियल वाला प्री फैब हाउस बनाते हो तो उसके लिए आपको 1000 से लेकर 1500 रुपए तक खर्च आ सकता है। अगर आप बहुत ही ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी का प्री फैब हाउस बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको खर्च जो है वो 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आ सकता है। यानी कि अगर हम ऐसा कहें कि अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट प्री फैब हाउस बनवाना है तो उसके लिए आपको 10 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये डिपेंड होगा कि आप कौन से टाइप का प्री फैब हाउस बनाते हो उसके ऊपर, और आप उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बनाते हो उसके ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो रेगुलर हाउस हम बनाते हैं जो कि ईंटों से या फिर हम कंक्रीट से जिन घरों को बनाते हैं तो उन्हें बनाने का जो खर्च है वो 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आपका एक अच्छे क्वालिटी का घर बन जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो प्री फैब हाउस है और जो रेगुलर घर बनाए जाते हैं उनमें कॉस्ट का इतना बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं जो रेगुलर घर होते हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और उनका लुक भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ पर कॉस्ट के मामले में अभी फिलहाल प्री फैब हाउस जो है वो इतने अच्छे नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप लाइट मटेरियल की तरफ जाते हो या फिर अपने आप से बनाते हो तो उतनी अच्छी फिनिशिंग आपको नहीं मिलती है। और अगर आप अच्छी फिनिशिंग की तरफ जाना चाहते हो ब्रांडेड मटेरियल के साथ तो आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि ये जो घर होते हैं इन्हें प्रॉपर तरीके से बनाने वाली बहुत कम कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, जिस वजह से कुछ लोग अपने हिसाब से इन घरों को बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको उस तरह की क्वालिटी जो है वो नहीं मिल पाती है। इस वजह से ये जो प्री फैब हाउस कंस्ट्रक्शन है इसका नाम जो है वो खराब हो जाता है। लोग कहते हैं कि ये घर जो है ये टिकते नहीं है, इनमें आगे चल के लीकेज जैसी समस्या दिखाई देती है। उसके बाद में जो सीमेंट पैनल वगैरह होते हैं तो उनमें क्रैक दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें इसी वजह से होती है क्योंकि प्रॉपर तरीके से काम लोगों को पता नहीं होता है, इस वजह से इस तरह की समस्या देखी जाती है। अब दोस्तों अगर हम प्रॉपर तरीके से काम करने वाली कंपनियों की बात करते हैं तो उनका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज ये होता है कि रेगुलर घरों की तुलना में ये जो कंपनियां घर बनाती है
तो वो काम तो अच्छा करती है पर उनका जो रेट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसी वजह से कोई आम इंसान अगर इन घरों को बनाना चाहता है तो वो ये सोचेगा कि क्यों ना मैं रेगुलर घर को ही बना दूं, क्योंकि अगर उसका खर्च कम आ रहा है और इसका खर्च ज्यादा आ रहा है तो क्यों ना मैं ट्रेडिशनल जो कंस्ट्रक्शन मेथड है उसके तरफ जाना ही बेहतर रहेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है ये प्रीफैब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आजकल देखा जा रहा है। अब यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप इन प्रीफैब हाउस को बनाना चाहते हो या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी जो है ये अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर ज्यादा कंपनियां नहीं बना रही है। जितनी ज्यादा कंपनियां इन्हें बनाने लगेगी उतना ही इसमें कस्टमाइजेशन, उसके बाद में कॉस्ट भी डिक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। तो आपके क्या विचार है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।